आइए अब जानते हैं महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय क्या है। यह है रुद्राभिषेक। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की, तो आप सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव कृपा के भागी बनिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल इस प्रकार से है। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है जो चीज हम चढ़ाते हैं। तो आइए जानते कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपकी मनोकामना कौन सी पूरी होगी। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इक्षु रस से यानी कि ईख के रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से विद्वान बनते हैं। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। कोई भी धार्मिक काम करने में समय और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है आपको बताते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिष आचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को भी शिवजी विश्व भ्रमण पर होते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिवजी का निवास कब अनष्टकारी होता है आइए आपको बताते हैं। जो तिथियां आपको अभी बताई हैं इन तिथियों में रुद्राभिषेक किया जाता है क्योंकि इनमें महादेव का निवास मंगलकारी माना जाता है। तो अब बात करते हैं कब शिव जी का निवास अनिष्टकारी होता है। तो सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भी रुद्र भोजन करते हैं। इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता। कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ ही होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को शिव के निवास पर विचार नहीं करते।
सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास पर विचार नहीं करते। रुद्र अभिषेक के लिए ये स्थान और समय दोनों हमेशा मंगलकारी होते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो आपके मन में जैसी कामना हो वैसा ही रुद्र अभिषेक करिए और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाइए। हर हर महादेव। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। ओम नमः शिवाय। श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात सुनकर धर्म को समझना। वेदों को श्रुति कहा जाता है, अर्थात उस ज्ञान को ईश्वर से सुनकर ऋषियों ने लोगों को सुनाया था। यह महीना भक्ति भाव और सत्संग के लिए होता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उसकी पूरे मन से आराधना कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण जी की पूजा का काफी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत तो बहुत हैं, जैसे चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। लेकिन हिंदू धर्म में चतुर्मास को ही व्रतों का खास महीना कहा गया है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। ये 4 माह हैं, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देव उत्थान एकादशी। चतुर्मास का प्रथम महीना है श्रावण मास। आइए इसके बारे में जानते हैं बहुत सी मुख्य बातें। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन महीने को विशेषकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तब महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए यह महीना विशेष हो गया। सावन महीने को कालांतर में श्रावण सोमवार कहने लगे। इससे यह समझा जाने लगा कि श्रावण माह में सिर्फ सोमवार को ही व्रत रखना चाहिए, जबकि इस माह से व्रत रखने के दिन शुरू होते हैं, जो 4 महीने तक चलते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। आम जन सोमवार को ही व्रत रख सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई इस मास के सोमवारों का व्रत करता है, उसकी वह कामना अवश्य और अति शीघ्र पूरी हो जाती है। जिन्हें 16 सोमवार व्रत करने हैं, वे भी सावन के पहले सोमवार से व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस मास में भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करना श्रेष्ठ और शुभ फलदायी है। हिंदू धर्म में सावन मास को पवित्र और व्रत रखने वाला माह माना गया है। पूरे सावन माह में निराहारी या फलाहारी रहने की अनुमति दी गई है। इस माह में शास्त्र के अनुसार ही व्रतों का पालन करना चाहिए। मन से या मनमाने व्रतों से दूर रहना चाहिए। इस संपूर्ण महीने में नियम से व्रत रखकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस माह में वैसे तो सभी पवित्र दिन होते हैं, लेकिन सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मोना पंचमी, सावन माह का पहला शनिवार, कामिका एकादशी, कल की अवतार शुक्ल ऋषि पंचमी, 12वीं को हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, त्रयोदशी, वरालक्ष्मी व्रत, गोवस और बहुला व्रत, पिथोरी, पोला, नराली पूर्णिमा, सावनी पूर्णिमा, पवित्रारोपण, शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन आदि पवित्र दिन हैं। पूरे सावन आप यदि पूरा सावन कर रहे हैं तो इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। दिन में फलाहार लेना और रात को सिर्फ पानी पीना। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। सावन में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, साग इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। इस दौरान दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अग्नि पुराण में कहा गया है कि व्रत करने वाले को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इसमें होम और पूजा में अंतर माना गया है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में व्यवस्था है कि जो व्रत उपवास करता है उसे इष्ट देव के मंत्रों का मौन जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्ण व्रत के अलावा क्या सावनी उपाकर्म कर्म भी कर सकते हैं, यह भी प्रश्न आता है। कुछ लोग इस माह में श्रावणी उपाकर्म भी करते हैं। वैसे यह कार्य कुंभ स्नान के दौरान भी होता है। यह कर्म किसी आश्रम, जंगल या नदी के किनारे संपूर्ण किया जाता है। मतलब यह है कि घर परिवार से दूर सन्यासी जैसा जीवन जीकर यह कर्म किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के 3 पक्ष होते हैं: प्रायश्चित, संकल्प, दूसरा संस्कार और तीसरा स्वाध्याय। पूरे माह किसी नदी के किनारे किसी गुरु के सानिध्य में रहकर श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। यह सबसे सिद्धिदायक महीना होता है, इसीलिए इस दौरान व्यक्ति कठिन उपवास करते हुए जप, ध्यान या तप करता है। श्रावण माह में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रावणी उपाकर्म प्रत्येक अधिकारी के लिए जरूर बताया गया है। इसमें 10 विधि स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है और पितरों के तर्पण से उन्हें भी तृप्ति होती है। श्रावणी पर्व वैदिक काल से शरीर, मन और इंद्रियों की पवित्रता का पुण्य पर्व माना जाता है। अधिकतर लोग 2 समय खूब खाना खा करके फलिहारी खा करके उपवास करते हैं। कुछ लोग एक समय ही भोजन करते हैं, कुछ लोग तो अपने मन से ही नियम बना लेते हैं और फिर उपवास करते हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं लेकिन गाली देना नहीं, जबकि व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। हालांकि उपवास में कई लोग साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगीरे की रोटी और भिंडी की सब्जी खूब ठूंस कर खा लेते हैं। इस तरह के उपवास से कैसे लाभ मिलेगा? उपवास या तो व्रत के शास्त्रों में उल्लेखित नियम का पालन करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा, और दूसरा है अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। व्रत रखने के 3 कारण है: पहला दैहिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आत्मिक रूप से शुद्ध होकर पुनर्जीवन प्राप्त करना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। दैहिक में आपकी देह शुद्धि होती है, शरीर के भीतर के जहर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे जहाँ शरीर निरोगी होता है वहीं मन संकल्पवान बनकर सुदृढ़ बनता है। देह और मन के मजबूत बनने से आत्मा अर्थात आप स्वयं खुद को महसूस करते हैं। आत्मिक ज्ञान का अर्थ ही यह है कि आप खुद को शरीर और मन से ऊपर उठकर देख पाते हैं। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एक निष्ठता होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं है वह मृत समान माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी समय बदल सकते हैं। अब यदि श्रावण माह में आप व्रत नहीं रखेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपकी पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाएगी, अंतों में सड़ाव लग सकता है, पेट भी फूल जाएगा, तोंद भी निकल जाएगी, और यदि कसरत भी करते हैं और पेट को भी नहीं निकलने देते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का गंभीर रोग हो सकता है। व्रत का अर्थ पूर्णतः भूखा रहकर शरीर को सुखाना नहीं, बल्कि शरीर को कुछ समय के लिए आराम देना और उसमें से जहरीले तत्वों को बाहर करना होता है। पशु, पक्षी और अन्य सभी प्राणी समय समय पर व्रत रखकर अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, और शरीर के स्वस्थ होने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः रोग और शोक मिटाने वाले चतुर्मास में कुछ विशेष दिनों में व्रत रखना चाहिए, और डॉक्टर परहेज रखने का कहे उससे पहले ही आप व्रत रखना शुरू कर दें। इस मास में पतझड़ से मुरझाई हुई प्रकृति पुनर्जन्म लेती है। लाखों करोड़ों वनस्पतियों, कीट पतंगों का जन्म होता है। अन्न और जल में भी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिनमें से कई तो रोग पैदा करने वाले होते हैं। ऐसे में उबला और छना हुआ जल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही व्रत रखकर कुछ अच्छा ग्रहण करना चाहिए। सावन माह से वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। प्रकृति में जीवेशना बढ़ती है। मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में यदि किसी पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे तो वह अच्छे से पनप पाएगा, और यदि उसके ऊपर किसी जीवाणु का कब्जा हो गया तो जीवाणु उसे खा जाएंगे। इसी तरह मनुष्य यदि इस मौसम में खुद के शरीर का ध्यान रखते हुए
उसे जरूरी रस, पौष्टिक तत्व आदि दे तो उसका शरीर नया जीवन और यौवन प्राप्त करता है। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इससे अगली वीडियो में आप बेलपत्र को तोड़ने का और चढ़ाने का नियम भी जान पाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और अगली वीडियो भी आप जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। आइए जानते हैं सावन मास के व्रत और त्योहार के बारे में। सावन मास 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है, यानी कि शुक्रवार से। शुक्रवार 11 जुलाई को सावन कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। इस दिन जीवंतिका व्रत कावड़ यात्रा आरंभ होगी। 12 जुलाई को अशून्य शयन व्रत आरंभ होगा, फल द्वितीया है इस दिन। और 14 जुलाई सोमवार को स्वर्ण गौरी व्रत, संकट चतुर्थी व्रत और सावन का प्रथम सोमवार व्रत रखा जाएगा। मंगलवार 15 जुलाई को नाग पंचमी, मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। बुधवार 16 जुलाई को संक्रांति, सूर्य करक में 5:30 बजे से पुण्यकाल सूर्योदय से 5:30 बजे तक रहेगा। और गुरुवार 17 जुलाई को कालाष्टमी, शीतला सप्तमी व्रत होगा। सोमवार 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत है सभी का। श्रावण मास में द्वितीय सोमवार व्रत भी है। 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत, मंगला गौरी व्रत, केर पूजा, त्रयोदशी तिथि का क्षय होगा इस दिन। और बुधवार 23 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, राष्ट्रीय सावन मास आरंभ और श्री बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस है। गुरुवार 24 जुलाई को देव पितृ कार्य हेतु सावनी हरियाली अमावस्या है। और शुक्रवार 25 जुलाई को नक्त व्रत आरंभ हो जाएंगे। महालक्ष्मी स्थापन पूजन होगा इस दिन। सावन शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और चिंतपूर्णी का मेला होगा हिमाचल प्रदेश में इस दिन से आरंभ। शनिवार 26 जुलाई को चंद्र दर्शन होगा। सिंजारा तीज इस दिन है और श्री करपात्री की जयंती भी है। रविवार 27 जुलाई को मधुश्रवा हरियाली तीज है। स्वर्ण गौरी व्रत है। सुकृत तृतीया व्रत है। सोमवार 28 जुलाई को सावन तृतीया का सोमवार व्रत है। दुर्वा चतुर्थी है। रोट व्रत आरंभ हो जाएंगे। मंगलवार 29 जुलाई को नाग पंचमी, मंगला गौरी व्रत, शुक्ल यजुर्वेदीय उपक्रम होंगे। बुधवार 30 जुलाई को कल की अवतार जन्मोत्सव, वर्ण षष्ठी, ऋग्वेदीय उपक्रम, स्कंद षष्ठी भी है। गुरुवार 31 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास जयंती है और शीतला सप्तमी है। शुक्रवार 1 अगस्त को दुर्गाष्टमी, मेला चिंतपूर्णी चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश में इस दिन समाप्त होगा। शनिवार 2 अगस्त को मेला है नैना देवी में हिमाचल प्रदेश में। इस दिन अश्वत्थ मारुति पूजन भी होता है। और सोमवार 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार व्रत है। मंगलवार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत है और इसी दिन मंगला गौरी व्रत भी है। 6 अगस्त बुधवार को प्रदोष व्रत है। बुध दामोदर द्वादशी है। विष्णु पवित्र अर्पण है। और 7 अगस्त को गुरुवार को शिव पवित्र अर्पण है। शुक्रवार 8 अगस्त को श्री सत्यनारायण व्रत, हयग्रीव अवतार जन्मोत्सव, शूर्ण मांडना, पूरा दिन शुद्ध रहेगा। कोकिला व्रत इस दिन पूर्ण होंगे। शनिवार 9 अगस्त को रक्षाबंधन और पंचंग भी इस दिन आरंभ हो जाएंगे। संस्कृत दिवस है। श्रावणी उपक्रम, अमरनाथ यात्रा इस दिन समाप्त हो जाएगी।